नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, खास तौर पर युवकों और किसानों के लिए। इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी मधुमक्खी पालन में रोजगार और व्यवसाय के अवसर से लेकर कमाई तक। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। साथियों, आजकल दुनिया में शहद की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि इसका उत्पादन बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। उत्पादन के साथ साथ इसका निर्यात भी बढ़ेगा और कमाई भी बढ़ेगी। मधुमक्खियों की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे उनकी ब्रीडिंग के जरिए भी कमाई बढ़ाई जा सकेगी। एग्रीकल्चर में पॉलिनेशन की वजह से फसल उत्पादन भी बढ़ेगा और फसल उत्पादन बढ़ोतरी से हमारी इनकम की बढ़ोतरी भी होगी। मधुमक्खी पालन से कैश प्रोडक्ट्स जैसे कि शहद, रॉयल जेली, पोलन, प्रोपोलिस, वैक्स आदि का व्यवसाय भी खूब फलेगा फूलेगा। इसके लिए मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। मधुमक्खियों के व्यवहार, ज़रूरतों, बीमारियों, खतरों एवं लाभ के बारे में जानना है और ये सारी जानकारी हमें इंटरनेट या यूट्यूब पर मिल जाएगी। सेकंड, हमें क्या करना है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको, जैसे स्टेट की स्कीम्स हैं, नेशनल लेवल पे स्कीम्स होती हैं, तो गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर वेलफेयर स्कीम्स हैं उन वेबसाइट पर सर्च करना है उनको। और जैसा कि यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वेबसाइट है, इसमें मधु क्रांति नाम की स्कीम चलाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसको खोलते ही यहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो क्लिक बॉक्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट इशू है, सर्टिफिकेट रिन्यूअल है और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। तो ऐसा हमें जो हमारी ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से उसको क्लिक करेंगे। यदि हम नए हैं और इच्छुक हैं मधुमक्खी पालन करने के, तो हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है यहाँ पे और उस पर क्लिक करना है। और वो कैसे पेज होता है वो आने वाली स्लाइड में दिखाएंगे आगे। अब हम बात करते हैं बीच में एक कि मधुमक्खी पालन जो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री इंश्योरेंस स्कीम भी चलाई हुई है और इसमें 1 लाख रुपए तक का जो है वो इंश्योरेंस दिया जाता है लोगों को। अब फिर से हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वाली वेबसाइट की बात करते हैं, तो अभी तक हमारे देश में सिर्फ 11,234 लोग जो है वो वही मधुमक्खी पालक हैं और 70 फर्म्स हैं ओनली, 78 बी कीपिंग सोसाइटीज हैं और सिर्फ 51 कंपनीज हैं जो हम इस क्षेत्र में हमारे देश में काम कर रही हैं। अब नेशनल हनी बी मिशन क्या है? नेशनल हनी बी मिशन जो है वो समझ लो कि इस स्कीम का एक हर्ट है। इसमें रूल वगैरह हैं और अब इसमें इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ोतरी देना है, वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है, लोगों को सिखाना है कि कैसे बी कीपिंग करी जाती है और मिशन स्वीट रेवोल्यूशन को हासिल किया जा सके ताकि। और इसके 3 मिशन हैं और पहला मिशन है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो साइंटिफिक तरीके से जो है वो मधुमक्खी पालन किया जा सके और किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरे, आईवीडीसी सेंटर बनाने हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्थापित किए जाएंगे। तो ये काम चला हुआ है गवर्नमेंट अपने लेवल पे। ये सारी जैसे जैसे जो है वो काम बढ़ रहा है तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ती जा रही है। मधुमक्खी पालन द्वारा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, विमेन एम्पावरमेंट करना इस क्षेत्र में, उनको ट्रेनिंग देना, हनी टेस्टिंग के लिए लैब्स खोलना आदि, ये सारे जो है वो मिशन 1 का पार्ट है। मिशन 2 में जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होगी उसके बारे में है। तो इसमें कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन आदि सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर होती हैं। और मिशन 3 में मधुमक्खी पालन के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे जोर देना है। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं हम नेशनल बी बोर्ड की। तो नेशनल बी बोर्ड एक प्रॉपर वेबसाइट है। इस पे जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन है मधुमक्खी पालन से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से लेके और भी लिंक्स वगैरह जो है इसमें सारे हमें मिल जाते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी पालन होता क्या है? तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें कि जब हम कमर्शियल पर्पज से और साइंटिफिक तरीके से जब कभी भी हम मधुमक्खियों को पालते हैं तो उसको हम एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग भी कहते हैं। तो ये इन मक्खियों को हम फिर स्पेशलाइज जो है वो पेटियों में रखते हैं और ये पेटियां मूवेबल होती हैं एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, और इजीली इनको निकाला जा सकता है हनी एक्सट्रैक्ट करके, या जो भी हमने हाइव की मेंटेनेंस करनी है उसको करने के बाद हम फिर से इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब हमारे देश में शहद उत्पादन की क्या स्थिति है? तो दोस्तों, हमारे देश में 80,000 टन जो है वो हर वर्ष लगभग जो है वो शहद का उत्पादन होता है और ये 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का निर्यात होता है जो शहद है उसका। तो बहुत पोटेंशियल मार्केट है ये, बहुत ज़्यादा कमाई का साधन है। अगर हम इसमें अच्छे से इंटरेस्ट लेके और सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमाई होगी।
यहाँ पे पिछले 6 वर्षों का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन का दिखाया गया है कि इतने मीट्रिक टन जो है वो हनी प्रोडक्शन हुई है। तो 2017-18 में जो है वो 105 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन जो है एस्टिमेटेड हुई थी हमारे देश में शहद की। यहाँ पे पोर्टल पे हमें जो है वो ये फैसिलिटी है कि जो भी रजिस्ट्रेशन या ग्रांट से रिलेटेड अगर हमारी कोई ग्रीवियंस है, हमें कोई जानकारी चाहिए, तो हम इनको मेल करके इनसे जो है वो जवाब ले सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्कीम्स चलाती है बड़े सारे फायदे देने के लिए लोगों के लिए। और अगर मधुमक्खी पालन की बात करी जाए तो इसमें भी अनुदान कम नहीं दिया जाता, 80 से 90% तक का अनुदान दिया जाता है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 80 से 90% तक की जो है वो ग्रांट हनी बीज को पालने में या वी कीपिंग एग्रीकल्चर के लिए देती होती है। गवर्नमेंट व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग भी देती है। ये भी याद रहे कि ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लोगों को घुमाया भी जाता है अलग अलग जगह जहाँ पे हनी बी ट्रेनिंग से संबंधित या जानकारी के लिए होता है। तो लोगों को देश या विदेश में घूमने का मौका भी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानने में के बारे में भी मौका मिलता है कि हनी बीज को कैसे पाला जाता है। अगर हम नए इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल बी बोर्ड जो है वो उसने कुछ पहल की है, जैसे कि इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना करना। तो पूरे देश में लगभग 16 इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और इनमें बिहार, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि बहुत सारे स्टेट्स कवर हो जाते हैं जहाँ पे ये स्कीम चल रही है। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक वी कीपिंग, तो इसमें भी और भी बीच में छोटी छोटी स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जो वी कीपर्स हैं उनको नेशनल बी बोर्ड पे करनी होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो एक सफल ब्रांड ऑफ हनी लॉन्च की है, और जो मदर डेयरी के साथ जो है मिलकर ये पायलट बेसिस पे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मदर डेयरी की जहाँ जहाँ आउटलेट्स हैं, जहाँ जहाँ मिल्क बूथ्स हैं, तो जैसे जहाँ जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मिल्क चैनल को फॉलो करके वैसे ही शहद को भी लोगों तक पहुँचाना है। और इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट करेगी कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स डेवलप करें, जैसे कि मस्टर्ड के ब्रांड्स हैं या यूकलिप्टस के हैं, लीची मल्टीफ्लोरा, तो इन ब्रांड्स को भी डेवलप करना है हनी ब्रांड्स के। तो और डेटाबेस तैयार करना है मोबाइल ऐप के थ्रू या बी पोर्टल के थ्रू कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने बी कीपर्स हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं, तो उस डेटाबेस से जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। मास्टर प्लान करना, और बड़ी सारी संस्थाओं की जो है वो फेडरेशंस की इसमें इन्वॉल्वमेंट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कैश आ सके, कंट्रीब्यूशन आ सके, और इनफ्लो हो पैसे का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हनी बी पालने के लिए। हनी बी टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करना, और जैसे कि आनंद और एनडीडीबी जो है वो गुजरात में स्थापित हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करना हनी की, ताकि उसमें कम से कम जो है वो मतलब स्कोप हो कि इसमें मिस एप्रोप्रिएटनेस के स्कोप्स जो है वो घट जाएं बिल्कुल। प्रिपेयर नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन, तो बी कीपिंग का मिशन और हनी मिशन को भी स्टार्ट करना है और उसकी प्रमोशन करना, डेवलप करना उसको पूरे कंट्री के अंदर, और हनी बी टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करना। ये डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल के तौर पे भी हम बी कीपर हो सकते हैं, फर्म के तौर पे भी सोसाइटी इकट्ठे करके भी, कोलैबोरेट करके भी हनी बी फार्मिंग कर सकती है, और कंपनीज भी फार्मिंग कर सकती हैं। शहद के गुण और उपयोग और लाभ, तो जो हानि है उसके क्या उपयोग हैं और उसके क्या लाभ हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शहद हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जहाँ हम जितने भी हम पवित्र काम करते हैं उनमें भी शहद का इस्तेमाल किया जाता है। जितने कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम हैं, तेल हैं, उनमें भी लगभग जो है वो इसको डाला जाता है। अगर हम फूड की बात करें तो वहाँ तो लिमिट ही कोई नहीं है, क्योंकि फूड जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाता है जब हम उसमें शहद ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े सारे ऐसे पौष्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे विटामिन ए, बी टू, बी5, बी6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पोटेशियम, ये मिनरल्स भी इसमें बड़े सारे होते हैं। और आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और बहुत लोग जो है वो इसका आंखों में डालने के लिए भी इस्तेमाल करते होते हैं। इसको मेडिसिन में, क्रीम्स में, ऑयल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, और लोग इसको गर्म पानी में डाल के ड्रॉप्स और नींबू के साथ जो है वो लेमन टी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और मोटापा घटाते हैं, अपना घाव ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा जो मतलब मधुमक्खी पालन तो थ्रू आउट ईयर ही होगी, लेकिन इसका हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा टाइम क्या है, क्रॉप जब सबसे ज़्यादा होती है, तो ये नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है बी कीपर्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटी वाली क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट होती है उस टाइम। और क्योंकि उस टाइम जो है वो जैसे सरसों के फूल या सूरजमुखी, अरहर, दालों के फूल, ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होते हैं, और बहुत अच्छा जो है वो क्रॉप का सीजन होता है वो। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें तो हिमाचल में मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का हम एग्जांपल ले सकते हैं, और ये स्टेट के जितने भी फार्मर्स हैं वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें होता क्या है कि इस योजना में जो है वो फार्मर्स को भी कीपिंग के लिए एनकरेज किया जाता है,
और 50-20 कॉलोनी को रखने की उनको हेल्प दी जाती है। उसमें से भी 80% का जो ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और बाकी जो है वो इंसान जो पार्टी है वो खुद अपनी तरफ से डालता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जो कोई भी ब्रीडर है वो 300 कॉलोनीज तक, जिसके पास कॉलोनीज हैं, उनको 3 लाख तक की जो है वो अमाउंट दी जाती है राशि। और 50% के करीब जब भी उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है हनी बीज की, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि 5 दिन की ट्रेनिंग जो कहीं भी कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब 25 अगर बी कीपर्स रेडी हो जाए, इकट्ठे हो जाए, मिल जाएं, तो उनको ट्रेनिंग का प्रावधान भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और 400 रुपया उनको दिन का खर्चा भी दिया जाता है। इसके साथ 20 बी कीपर जो है उनको अगर तैयार हो गए, इकट्ठे हो गए, तो उनको 15 दिन का देश विदेश का टूर भी दिया जाता है, और इसमें उनको 7,000 तक का और खर्चा दिया जाता है साथ में। तो अगर हनी हार्वेस्टिंग यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश करनी है, तो 100% जो है वो खर्चा बियर करती है सरकार, दिया जाता है 2 बीघा तक की जमीन के लिए। और हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जो है वो 50% तक की सब्सिडी दी जाती है बी प्रोड्यूसर्स को या बी कीपर्स को। और फार्मर्स जिनके पास जो है, मतलब हनी एक्सट्रैक्शन के लिए 50% की सब्सिडी दी जाती है ना, तो फूड ग्रेड कंटेनर्स और चीज़ों को मतलब तैयार करने में तो 7,000 तक का उनको और अमाउंट दिया जाता है। फार्मर्स को कहाँ अप्लाई करना है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाके अप्रोच कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपने कहाँ अप्लाई करना और आपको कैसे सब्सिडी मिलेगी। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, ये नेशनल लेवल का ये पोर्टल है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें बेसिक होगा जो जानकारी ली जाती है लोगों से, आधार कार्ड नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड में, यहाँ ट्रेनिंग के लिए या लैंड होल्डिंग के लिए, माइग्रेशन के लिए, बड़ी सारी चीज़ों के बारे में आप हर एक पे क्लिक करके वैसी इन्फॉर्मेशन डाल के आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मधुमक्खी पालन, ये हम सबसे लास्ट में अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके और कौन कौन से लाभ हैं शहद के अलावा। तो दोस्तों, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब कभी भी हम बी कीपिंग करते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन से शहद मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, मोम मिलता है, पोलन मिलते हैं, वैनम मिलता है। वैनम की कॉस्ट जो है वो करोड़ों में है। अगर हम, वैनम का मतलब है कि जो उसका पॉइजन होता है, जो जब वो स्टिंग करती है, जो हमारी बॉडी में छोड़ती है, तो वो पॉइजन होता है। उसका कैंसर थेरेपी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत ही महंगा है वो। तो वो भी एक बहुत अच्छा स्कोप है इसकी बॉडी का जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने का। अब मधुमक्खी की जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, उससे फसल या सब्जियों में या फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, और वो भी कैश क्रॉप्स होती हैं, उनमें से बहुत पैसा होता है। लो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, बस केयर करनी है, ध्यान रखना है और मेंटेन रखना है, उसको प्रेडेटर से बचा के रखना है, कॉलोनीज को बीमारियों से बचा के रखना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई, जब मधुमक्खियों को हम फील्ड्स में रख देते हैं, खेतों में, तो उनको कोई कंपटीशन होता है या वो कंपटीशन करती हैं। वो अपना काम करती हैं और पॉलिनेटर्स अपना काम करते हैं, और वो कोई हमें नुकसान नहीं करती, कोई हमारी फसल नहीं चुराते, खराब नहीं करते, उल्टे वो और बढ़ाते हैं हमारी फसल की प्रोडक्शन को। इससे जंगली जो प्रजाति हैं, जैसे हनी बी की प्रजाति है जो हमारी जैसे एपिस डॉर्सेट है, उसको लोग मार देते हैं, उसके हाइव को तोड़ देते हैं शहद के लिए। तो उन पे बोझ घट जाएगा, क्योंकि लोगों को शहद जो है वो अपने घरों में अपने सही साइंटिफिक तरीके से मिलने स्टार्ट हो जाएगा, तो वाइल्ड एनिमल्स को वो नहीं मारेंगे, और बायोडाइवर्सिटी हमारी बची रहेगी। और बाजार में शहद और मोम की जो भारी मांग है वो पूरी हो जाएगी, और हमें पैसे मिल जाएंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।